व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के गोचर के बारे में। हालांकि शनि की गोचर की वीडियोस जो 2025 की थी वो मैंने सभी राशि वालों की बना दी थी। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी राशि की वीडियो आप 2025 का जो गोचर शनि का हुआ था उसकी देख सकते हैं। परंतु शनि जो है 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में रेट्रोग्रेड हो गए थे और तब से ये रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही चल रहे हैं अभी तक। और 28 नवंबर को ये जो है अपनी डायरेक्ट पोजीशन में आएंगे, मतलब मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी अवस्था में शनि जो है 28 नवंबर से लेकर 13 फरवरी 2026 तक मीन राशि में ही रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो इसी पीरियड के लिए है कि 28 नवंबर 2025 से लेकर 23 फरवरी 2026 तक का जो पीरियड पाइसिस में गुजारेंगे, मतलब मीन राशि में रहेंगे शनि। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो सभी राशियों पर क्या आएगा, इस वीडियो में हम सभी राशि वालों की बात करेंगे, मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक। अब किसी को अपने असेंडेंट से इस रिजल्ट्स को मैच करना है तो वो आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिजल्ट बताता हूँ गोचर के वो हमेशा मून साइन से, यानी कि आपकी चंद्र राशि से बताता हूँ, क्योंकि गोचर का रिजल्ट जो है अक्सर चंद्र राशि से ही देखा जाता है। तो अब जो लोग नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक जो 13 जुलाई से लेकर शनि अपनी रेट्रोग्रेड पोजीशन यानी कि वक्री होके मीन राशि में बैठे चल रहे हैं, तो ये काफ़ी लोगों को ये नुकसान पहुंचा चुके हैं, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, मानसिक संतुलन अगर देखा जाए तो लोगों का डिस्टर्ब है। काफ़ी उथल पाथल दुनिया में वैसे भी हो रही है, स्पेशली फाइनेंसिस को लेकर तो बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। और शनि जो है एक मेजर प्लैनेट है। हमारे 4 मेजर प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके गोचर से जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है पूरी दुनिया पर, राहु, केतु, शनि और गुरु, क्योंकि इनके जो ट्रांजिट हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। एक राशि में ये प्लैनेट्स काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। शनि जो है ऑलमोस्ट 2.5 साल से लेकर कई बार 3 साल तक भी गुजारते हैं एक ही राशि में, डिपेंड करता है उनकी अलग अलग अवस्थाओं पर। तो इसी तरीके से जो गुरु हैं वो भी लगभग 1 साल, राहु केतु 18 महीने अपनी एक राशि में निकालते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि इन प्लैनेट्स का मेजर इफेक्ट्स पड़ता है। हालांकि हम अगर पर्सन टू पर्सन बात करें तो आपकी कुंडली की जो दशाएं हैं वो क्या चल रही हैं ये मैटर करेंगी, क्योंकि आपकी कुंडली की दशाएं जब किसी चीज़ को प्रॉमिस करती हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो गोचर से आता है। सपोज़ करो अगर आपकी शादी होनी है तो सबसे पहले आपकी शादी को जो है आपकी दशाएं अलाउ करनी चाहिए, मतलब एंटी पीरियड्स नहीं होने चाहिए। अगर दशाएं चल रही हैं 7th हाउस से जुड़ी हुई, 2nd हाउस से जुड़ी हुई, 11th हाउस से, मतलब जो आपकी इच्छा पूर्ति की दशाएं हैं कुंडली में, अंतरदशाएं हैं, उसके बाद अगर गोचर आता है तो आपकी मैरिज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि सिर्फ गोचर ही आपकी मैरिज करवा देगा या आपकी लाइफ का कोई भी इवेंट क्रिएट करवा देगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। वहाँ पर आपको दशाएं अपने लगन के हिसाब से देखनी होती हैं और गोचर जो है आप चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम मेष राशि वालों की तरफ चलते हैं कि जब 28 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे तो मेष राशि वालों के लिए क्या इफ़ेक्ट देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने मेष राशि वालों का चार्ट बना दिया है। तो शनि जो चल रहे हैं मेष राशि वालों के जो है 12th हाउस में चल रहे हैं, मतलब मेष राशि वालों की 7.5 चल रही है। अब होता क्या है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में कोई भी प्लैनेट होता है वो अपनी स्पीड स्लो कर देता है। तो स्पीड स्लो होने की वजह से कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट है वो पीछे चल रहा है, और कई बार ये पीछे चलते हुए अपनी राशि भी चेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे मीन राशि में शनि चल रहे हैं तो अगर रेट्रोग्रेड हो गए तो ये मीन से जो है कुंभ राशि में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये पीछे चलने की अवस्था होती है और एक्चुअली में ये स्पीड स्लो होती है। तो अब जब किसी भी प्लैनेट की स्पीड ज़ोडिएक जो हमारा सर्कल है उसके अंदर राशियों में
12 राशि से मिलके जो हमारा ज़ोडिएक सर्कल बना है उसमें प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। इस पूरे सर्कल को जो है कंप्लीट करने के लिए लगभग 30 साल लगते हैं शनि को। हर एक राशि में 2.5 से 3 साल तक का टाइम पीरियड ये बिताते हैं। तो 12 राशियाँ कंप्लीट करने में लगभग 30 साल लगते हैं। तो जब स्लो हो जाते हैं किसी भी राशि में तो ये अपना प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा डालना शुरू कर देते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कम से कम आप ये मान के चलो कि 5 गुना 10 गुना तक भी ये प्लैनेट्स अपने प्रभाव को बढ़ा देते हैं। और इन रेट्रोग्रेशन के दौरान जो इवेंट्स होते हैं लोगों की लाइफ में या ऑल ओवर दुनिया में जो इवेंट चलते हैं वो बड़े मेजर इवेंट्स क्रिएट होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि पीछे शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा जो है लॉस आया, 2-4 दिन पहले की ही बात है। बिटकॉइन एकदम से ही 8-10 हज़ार डॉलर डाउन आ गया। तो ये जो इम्पैक्ट होते हैं, इस टाइप के जो मेजर इम्पैक्ट्स होते हैं दुनिया के अंदर, ये बड़े मेजर प्लैनेट्स करवाते हैं। तो जब शनि रेट्रोग्रेड पोजीशन में चलते हैं तो ये अपनी स्पीड बहुत स्लो कर देते हैं। उस टाइम ये समझ के चलो कि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। तो अब जब शनि ऑलरेडी मेष राशि वालों पर 7.5 अपनी चला ही रहे हैं, फर्स्ट फेज चल रहा है, तो ऑलरेडी जो मेष राशि वाले लोग थे वो परेशान चल रहे हैं। खासकर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं इनको, और इनके खर्चे बढ़ गए हैं। देखो 12th हाउस जो होता है वो खर्चों का होता है, तो मेष राशि वालों के तो खर्चे बढ़े हुए। वैसे भी कुंडली के हिसाब से भी अगर 12वें स्थान में शनि हो तो ये खर्चा बढ़वा देता है। तो 7.5 का जो फर्स्ट फेज़ होता है उसका रिज़ल्ट ही है सबसे बड़ा रिज़ल्ट कि खर्चे करवाएगा। हेल्थ इश्यूज़ पे भी खर्चे करवा सकता है। अगर ऑलरेडी आपकी कुंडली के अंदर हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स चल रही थी या कोई दशाएं चल रही थी तो ये शनि का गोचर उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है और खर्चे करवाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि खर्चे आपके हेल्थ इश्यूज़ पर ही हों, घूमने फिरने पर हो सकते हैं खर्चे, आपके विदेश यात्राओं में हो सकते हैं, लंबी यात्राओं में भी हो सकते हैं। 12वें हाउस से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। और इस सिचुएशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, जेल यात्राएं वगैरह होना, क्योंकि शनि ये 12वां स्थान क्या जेल का भी होता है, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम्स में फंसे, इनलीगल प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, कई बार उनको जेल यात्राएं हो जाती हैं इस दौरान। तो ये 7.5 का इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो अब इस टाइम जो पोजीशन चल रही है मेष राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। जैसे ही डायरेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे शनि मेष राशि वालों की, तो उनको लगभग 50% से ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं कम हो जाएंगी। एक खुशखबरी ये है। अब मेष राशि वालों को फाइनेंस खर्चे तो करवा ही रहा था, फाइनेंस में लॉस भी दे रहा था, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ जाती है। जब शनि गोचर कर रहा है आपके 12वें स्थान से तो सेकंड हाउस को देखता है, तो वहाँ से तीसरी दृष्टि जब सेकंड हाउस पे पड़ती है तो फाइनेंस में लॉसेज आते हैं ऐसे लोगों को। तो इस टाइम हैवी लॉसेज अगर चल रहे हैं मेष राशि वालों के, तो आपको 28 नवंबर तक का वेट और करना है। उसके बाद काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे आप, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। और मैं तो कह रहा हूँ आप शनि की रेमेडीज़ अभी से करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़, आप इतना लॉस, मतलब लाखों करोड़ों का लॉस अगर आप झेल रहे हो, भैया 1000, 2000, 3000 कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढो, उसको फीस दो और रेमेडीज़ पूछो। फ्री कुछ नहीं मिलता है। जो लोग सोचते हैं कि मैं फ्री, आप ऑलरेडी लाखों का लॉस करवा चुके हो अपना। इससे अच्छा एस्ट्रोलॉजर्स, जो पेड एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपको सही राय देंगे। फ्री वाले आपको सही राय नहीं देंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कमाना चाहते हैं आपसे। जो पेड बंदा होगा मेरी तरह, मैंने अपनी फ़ीस ले ली, मैं अपनी फ़ीस लेके जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा, क्योंकि मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ठीक है। आप कहीं से भी चेक कराइए। इस शनि की रेमेडी करना मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना ये 28 नवंबर तक जो है नुकसान ज़्यादा कर देगा। उसके बाद रिलीफ ज़रूर मिलेगा आपको। तो जब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। एक तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे, फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। अब शनि की दृष्टि जो है छठे भाव पे पड़ रही है, तो जो लोग मेष राशि वाले थे जिनको जॉब नहीं मिल रही थी या अभी तो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, 28 नवंबर के बाद चांस बनेंगे, ठीक है। लेकिन रेमेडीज़ कीजिए।
ठीक है। और शनि की जो है, शनि की 10वीं दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं शनि आपके भाग्य को भी ख़राब कर रहे हैं, है ना। 9th हाउस आपका काम बनते बनते अटक रहा है। कोई भी काम, छोटे से छोटा काम भी आप 99% कर लेते हो और 1% के लिए रुक जाता है, ठीक है। पिताजी का ख्याल रखें। 9th हाउस फादर का होता है, रिलेशनशिप फादर से ख़राब होते हैं आपके। हो सकता है आप खर्चे इतने कर रहे हो और उन चीज़ों के लिए दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि शनि 12वें स्थान से फादर के हाउस को देख रहे हैं, तो फादर की हेल्थ पे खर्चा हो सकता है या फादर की हेल्थ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन ये जैसे ही 28 नवंबर का पीरियड क्रॉस होगा तो इन सारी चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। फादर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज बेटर हो जाएंगे, आपके फाइनेंस कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा और जॉब मिलने के आपको चांसेस बन जाएंगे। हालांकि दुश्मनों की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि शनि दुश्मनों को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। 6th हाउस दुश्मनों का भी होता है, ठीक है। तो दुश्मन आपके ऊपर हावी तो हैं, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे इस टाइम। वो एक शनि का आप पॉजिटिव मान के चल लीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टॉरस साइन वालों के लिए। तो दोस्तों ये है टॉरस साइन, ठीक है, ये चार्ट। अब इनका शनि कहाँ बैठा है इस टाइम? 11th हाउस में। और 11th हाउस जो होता है हमारी इनकम का होता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि टॉरस साइन वालों के लिए तो ये पीरियड बहुत अच्छा था। इनफैक्ट रेट्रोग्रेड पोजीशन में शनि ने आपकी इनकम को बढ़ा दिया होगा, ठीक है। क्योंकि शनि क्या करते हैं, 11th हाउस में अगर शनि की पोजीशन है तो ये पॉजिटिव मानी जाएगी फाइनेंसिस के लिए, अपनी इनकम के लिए। तो आपने अच्छा काम किया होगा जब से शनि रेट्रोग्रेड हुए हैं, तो आपको थोड़े से बेनिफिट्स बढ़ गए होंगे, 50% तक भी बढ़ सकते हैं, डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है ना। लेकिन ये पोजीशन जो थी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि 5वां घर क्या है, पढ़ाई का। जो लोग बच्चे स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत परेशानियों का टाइम अभी चल रहा है, क्योंकि पंचम भाव जो है पूरी तरह से पीड़ित है। पंचम भाव जब पीड़ित होगा तो स्टूडेंट्स के लिए परेशानी आएगी, पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी, हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं। प्लस जो कपल्स हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, क्योंकि सीधे तौर पे शनि की दृष्टि जो है 5th हाउस को डैमेज कर देती है, ठीक है। और तीसरी दृष्टि जो शनि की पड़ती है वो यहाँ से लगन पे पड़ती है। हालांकि शनि आपको पैसा तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि शनि की दृष्टि आपको क्या कर रही है, सुस्त कर रही है। शनि जब लगन को देखेगा तो ये आपको सुस्त करेगा। तो इस टाइम हाईली आप जो है अपने काम को डिले कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं, क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में शनि चल रहा है। मैं इधर लिख भी देता हूँ R, तो अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ठीक है। अब अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप बहुत सुस्त चल रहे हैं, या हो सकता है कोई हेल्थ इश्यूज़ छोटे मोटे हो रहे हैं आपके साथ शनि की वजह से, क्योंकि शनि जो है आपके 5th हाउस जो आपकी हेल्थ का होता है उसे भी डैमेज कर रहा है, आपके लगन को भी डैमेज कर रहा है। शनि की 10वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पे पड़ रही है, ठीक है। तो शनि की अष्टम भाव पे जो दृष्टि है वो आपका इंटरेस्ट कुछ गुप्त चीज़ों में, रहस्यमयी चीज़ों में बढ़ा रहा है। हो सकता है आप कोई ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ गया है, आप कोई ऐसी चीज़ें करने लग गए हो ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई, आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ गया आपका, ठीक है। तो वो चीज़ एक रिज़ल्ट आ रहा है आपका इस टाइम में, वो ज़्यादा हो गया है। परंतु हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, सुस्ती बहुत ज़्यादा आ रही है, काम डिले कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस अभी आपके साथ चल रही है ये 28 नवंबर के बाद थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएंगी। आप थोड़ा सा और एफर्ट करना शुरू कर दोगे। उसके बाद हेल्थ अगर ख़राब चल रही तो हेल्थ बेटर हो जाएगी, लेकिन आपकी इनकम अगर इस टाइम बूस्ट हो रखी है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, क्योंकि शनि जब स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है, अभी मेरे ख्याल से स्पीड पकड़ चुके हैं और ये 28 नवंबर को जो है मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होने के बाद जो है ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस डाउन हो जाएंगे, फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, लेकिन अब भी जो आपने कमाया शायद उतना चांस ना मिले, लेकिन एफर्ट बढ़ जाएंगे। आप उस टाइम फिर आप एफर्ट बढ़ा देंगे कि यार पैसा थोड़ा सा कम हो रहा है या इनकम कम आ रही है, स्पेशली जो लोग अपना बिजनेस वगैरह में है ना।
या शनि से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं, अपना शनि से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे ऑयल का बिज़नेस है, कोयले का, चमड़े का, स्टील की फैक्ट्री है आपकी, स्टील से जुड़ा हुआ कोई काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, ठीक है, लेबर्स का काम है, तो ये सारे काम शनि के होते हैं। तो इन कामों से जुड़े हुए आपको इस टाइम तो बेनिफिट्स हो रहे हैं, लेकिन वो जो बढ़ चढ़ के रिज़ल्ट आ रहे हैं वो थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉरस वालों के लिए रिज़ल्ट्स आएंगे 28 नवंबर के बाद। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो रेमेडीज़ करनी है, और मैं बार बार बता चुका हूँ सबको कि रेमेडीज़ जो है आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ के करिए, वरना कई बार अगर आप ऐसी सुनी सुनाई रेमेडी कर लेंगे तो फिर बैकफायर भी हो जाती है, क्योंकि सिचुएशंस सिर्फ गोचर के आधार पे रेमेडीज़ नहीं बताई जा सकती, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं वो देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपके प्लैनेट्स की, आपका शनि जो नेटल का शनि है वो कहाँ बैठा है वो चीज़ देखनी ज़रूरी है। तो रेमेडी इन सारी चीज़ों को देख कर प्रॉपर चेकअप करके ही रेमेडी बताई जाती है। तो आगे चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो दोस्तों, मिथुन राशि वालों का जो शनि इस टाइम है पाइसेस में, वो है 10वें भाव में। बेस्ट पोजीशन होती है, स्पेशली अगर रेट्रोग्रेड हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। रेट्रोग्रेड होने से प्लैनेट नेगेटिव नहीं हो जाता है, रेट्रोग्रेड होने से प्लैनेट अपनी पावर को बढ़ा देता है। तो अगर वो ऑलरेडी आपके नेटल चार्ट में नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा बढ़ा देगा आपके, और अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स बढ़ा देगा, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो अब मिथुन राशि वालों को 13 जुलाई से, जब से ये रेट्रोग्रेड हुआ है 2025 से, शायद 13 ही तारीख है, तो तब से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, स्पेशली करियर को लेकर, ठीक है। करियर को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इनको, मेरे ख्याल से प्रमोशंस हो रहे हैं इनके, स्पेशली जो गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं उनको तो हो गई हैं, क्योंकि शनि का सीधा कनेक्शन है गवर्नमेंट सर्विसेज से, और अगर 10वें घर में आ गए हैं तो ये आपको प्रमोशन देकर ही जाएंगे, ठीक है। बाकी जिन लोगों का जो है शनि से जुड़ा हुआ काम है, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, लेबर वाला काम करवाते हैं, मतलब चमड़े का, लोहे का, इस टाइप का व्यापार है, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑयल का बिज़नेस है, उनकी भी बल्ले बल्ले वो पैसा कमा रहे हैं अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे शनि इस टाइम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी दृष्टियों का फल क्या आ रहा है, क्योंकि अगर शनि स्ट्रांग हो रहे हैं तो इनकी दृष्टियाँ को फल भी बढ़ ही जाएगा। तो तीसरी दृष्टि 12वें स्थान पे है, तो करियर से जुड़े हुए खर्चे तो हो ही रहे हैं आपके। जो करियर से जुड़े हुए खर्चे, हो सकता है कि प्रमोशन आपका हुआ है लेकिन आपको कहीं दूर ट्रांसफ़र मिल गया, तो वो खर्चे हो गए, ट्रांसफ़र होने के खर्चे हो गए, आने जाने के, ठीक है। विदेश से जुड़े हुए बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिन लोगों का बिज़नेस विदेश से जुड़े, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, या जो लोग बाहर जाके जिनको जॉब करनी थी उनको बाहर जॉब भी मिली है, क्योंकि शनि देख रहे हैं 12वें स्थान को, विदेश का घर है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स मिथुन राशि वालों को मिले हैं। सप्तम दृष्टि से इस शनि ने 4th हाउस को देखा, तो मतलब घर से तो दूर किया है आपको, प्रमोशन के लिए किया हो, जॉब के लिए क्या हो, बिज़नेस के लिए क्या हो। बहुत लोग जो हैं अपना घर चेंज कर चुके हैं, सिटी चेंज कर चुके हैं, बहुत लोग देश चेंज कर चुके हैं मिथुन राशि वाले इस पीरियड में, ठीक है, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोड में है। और सप्तम भाव पे जो दृष्टि है, इससे करियर तो आपका अच्छा चला है, पैसा कमा रहे हो, खूब कमा रहे हो, प्रमोशन, लेकिन जो है मैरिटल रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं आपके। और जो लोग बिज़नेस में हैं, हो सकता है उनको बिज़नेस में दिक्कतें आई हों, पैसा भले कमाया हो लेकिन दिक्कतें अड़चनें बहुत आई हों, और वो इस टाइम बढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो उनको भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। जॉब वालों के लिए वो सिचुएशन नहीं है इतनी, लेकिन बिज़नेस वालों के लिए है। तो 7th हाउस को तो डैमेज कर ही रहा है, और बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। अब यहाँ हो क्या रहा है, 2 सिचुएशंस हो सकती है। अगर वाइफ की या हस्बैंड की हेल्थ ख़राब है तो वो ज़्यादा ख़राब हुई है, और अगर रिलेशन ख़राब चल रहे थे आपके वाइफ हस्बैंड के साथ तो और ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो वो सिचुएशन के लिए जो है, अगर जिनके साथ ये चीज़ हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि दशाएं अंतरदशाएं मैटर करेंगी, आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस मैटर करेंगी। लगन चार्ट में, नेटल चार्ट में क्या है,
तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको शनि की रेमेडीज़ करनी है। अब ये प्रॉब्लम कब ठीक होगी आपकी? 28 नवंबर के बाद जो है मैरिटल रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी हैं आपकी वो ठीक हो जाएंगी। तो जो प्रोग्रेस का टाइम है, जो काम काज का है, प्रोग्रेस का है, वो तो चलता रहेगा आपका 13 फरवरी तक एज इट इज़ चलेगा। उसके बाद शनि जो है अपनी राशि चेंज कर लेंगे, एरीज में चले जाएंगे, लेकिन तब तक आपका काम बढ़िया चलता रहेगा। सिर्फ प्रॉब्लम हेल्थ से जुड़ी हुई हो सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, पेट से रिलेटेड भी अगर प्रॉब्लम है तो चेक करवाइए, अपना भी चेकअप करवाइए। अगर वाइफ की हेल्थ का इशू है या रिलेशनशिप इशू है तो सैटर्न की रेमेडी ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए भी टफ सिचुएशन चल रही है इस टाइम। हालांकि शनि बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान में, 9th हाउस में, तो ठीक है। 9th हाउस में शनि बैठना फाइनेंस के लिए, करियर के लिए इतना अच्छा नहीं है। करियर के लिए इतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर तो कोई विदेश में जाना चाहते हैं तो वो विदेश यात्राएं ज़रूर करवा देगा, घूमना फिरना करना चाहते हैं करवा देगा, ठीक है, क्योंकि विदेश के हाउस में वो चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर हम करियर की बात करें, क्योंकि शनि जो है यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि इन्होंने 11th हाउस पे डाल दी, सीधा इम्पैक्ट कर दिया आपकी इनकम को। तो इनकम कह लो या आपके रिजल्ट्स, है ना, जितना एफर्ट आप कर रहे थे या जितना एफर्ट अभी आप कर रहे हो उसका रिज़ल्ट लगभग ज़ीरो है, कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। क्योंकि आप यहाँ से दशम भाव आपका एफर्ट का है, इसका जो रिज़ल्ट होता है वो 11th हाउस होता है। आपने काम तो कर रहे हो आप, है ना, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। आप बैठे हुए कब आएगा? क्योंकि शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो यह आपके एफर्ट का लॉस करवा रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि आपके पराक्रम में भी कमी तो कर ही रहे हैं, आप उतना एफर्ट भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि 3rd हाउस जो है आपके पराक्रम का है, आपके साइबलिंग्स का है, भाई बहनों के साथ रिलेशन भी ख़राब हो रहे हैं, स्पीच डैमेज हो रही है आपकी स्पीच की वजह से जो है रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। आप हार्श स्पीच बोल रहे हो या स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा हो गए हो, किसी के सामने भी कुछ भी बोल रहे हो इस टाइम, क्योंकि टेंशन तो चल ही रही है, इसीलिए रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। और जो है आपके एफर्ट में भी कमी आ रही है, क्योंकि आप काम कर करके थक गए हो, सोच रहे हो और कुछ बन ही रहा, आप क्या करूं, लेकिन आपको ओवरकम करना है, ठीक है। दृष्टि 6th हाउस पर भी है, तो स्पेशली प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है जॉब वालों के लिए, ठीक है। हालांकि बिजनेस वालों के लिए भी है, लेकिन जॉब वालों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें मिल नहीं रही, और कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं वो इनसेटिस्फाइड हो रहे हैं, सोच रहे हैं छोड़ दें, चेंज कर लें, लेकिन दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। मैं तो कह रहा हूँ जब तक शनि आपके 9th हाउस में बैठे हैं जॉब छोड़ना ही मत। जब एरीज में जाएंगे उसके बाद सोचना। जब तक मीन राशि में शनि चल रहे हैं, कर्क राशि वाले जो भी आपका काम है जैसे भी चल रहा है उसी में लगे रहो। एक ही चीज़ आप कर सकते हो, वो है शनि की रेमेडी, और कोई चारा ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मैं जॉब चेंज कर लूँ तो बेटर हो जाएगा, बिज़नेस चेंज कर लूँ तो बेटर हो जाएगा, नहीं होगा। कम से कम 28 नवंबर तक नहीं होगा। उसके बाद भी शनि तो यहीं बैठे हैं, डायरेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ा सा इम्पैक्ट कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा, सेम इम्पैक्ट रहेगा। तो आप लोगों को जो है करनी है रेमेडीज़, शनि की रेमेडीज़, ठीक है। अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट कीजिए, मुझे कीजिए, कंसल्ट कीजिए, फिर रेमेडी पूछिए अपनी दशाओं के हिसाब से। क्योंकि जिन लोगों की दशाएं भी ख़राब चल रही है, जिनका शनि नेटल चार्ट में भी ख़राब है, कर्क राशि वालों का, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस टाइम। जिनका पॉजिटिव होगा शनि, उनको भी खास रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो नुकसान में नहीं होंगे या टेंशन में नहीं होंगे। एटलीस्ट उनकी सिचुएशन जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे, चेंज हो जाएगी 28 नवंबर के बाद, वो बेटर हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों की दशाएं ख़राब हैं, ठीक है, शनि नेटल चार्ट में ही डैमेज है, ख़राब है, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो कर्क राशि वालों की प्रॉब्लम्स 50% तक कम होगी 28 नवंबर के बाद, ठीक है, और 100% कम होंगी 13 फरवरी 2026 के बाद, जब एरीज़ में जाएंगे। एरीज़ के रिज़ल्ट की भी वीडियो में बनाऊंगा बाद में। अभी फ़िलहाल हम जो है पाइसेस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं लियो साइन के लिए। तो दोस्तों लियो साइन वालों के लिए शनि बैठे हुए हैं 8म भाव में रेट्रोग्रेड होकर,
ट्रांजिट की प्लैनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन साइन में है, मीन राशि में, अष्टम भाव में। अब ये सिचुएशन भी जो है फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। लियो वाले भी बहुत परेशान चल रहे हैं इस टाइम। मुझे तो लग रहा है लियो वालों का तो नुकसान भी हुआ होगा अगर कोई ट्रेड मार्केट वगैरह में होगा। अभी बताऊंगा कैसे। अब ये शनि डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है इनको, रेट्रोग्रेड पोजीशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है इनके करियर हाउस को, क्योंकि तीसरी दृष्टि पड़ रही है इनके दशम भाव पे। हो सकता है लियो साइन वालों की कई लोगों की जॉब गई है इस दौरान, जॉबलेस भी हो गए हैं, ठीक है। या जिनके बिजनेसेस चल रहे थे वो बिल्कुल ठप हो गए हैं, ऑर्डर्स मिलना ही बंद हो गए हैं, कस्टमर आना ही बंद हो गए हैं। वो खुद सोच रहे हैं भाई कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं, वो परेशान हो गए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दशम भाव डैमेज है बहुत बुरी तरह से शनि की दृष्टि में। भैया अब यहाँ कोई मेरे को ये मत ज्ञान देना कि शनि की दृष्टि अच्छी होती है, नहीं होती अच्छी। शनि तो अगर अपनी शक्ल आईने में देखेगा तो वो अपने आप को भी बर्बाद कर देगा। शनि की दृष्टि बनी ही है डैमेज करने के लिए, वो कभी पॉजिटिव नहीं होती है। और जितना स्ट्रॉन्ग शनि होगा उतनी स्ट्रॉन्ग दृष्टि होगी। ऐसी कंडीशन में शनि का वीक होना अच्छा होता है। रेट्रोग्रेड इज़ नॉट द वीक पोजीशन, रेट्रोग्रेड इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन, ठीक है। जब ये मार्गी हो जाएंगे तो अपना असर कम करेंगे, लेकिन सेम असर रहेगा, चेंज नहीं होगा। 28 नवंबर के बाद आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बिजनेस चलने लगेंगे, आपके कस्टमर आने लगेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब मिल भी जाए, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, छोटी मोटी जॉब मिलेगी। बेटर है आप शनि का उपाय करके चलें अभी से। अब हो क्या रहा है, ये सिर्फ आपका दशम भाव नहीं डैमेज कर रहे, ये शनि जो है भाई सेकंड हाउस जो आपका मनी का हाउस है, पैसा एकदम ब्लॉक कर रखा, पैसा आ ही नहीं रहा कहीं से। बल्कि लोगों से जिनसे लेना है ना, आप अगर व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, या आप कोई भी हो, आपने किसी को दिया भी है उधार, नहीं आ रहा पैसा, नहीं दे रहे लोग, तो बिज़नेस वालों की मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ से बनी हुई है। अब मैं क्यों कह रहा था, शेयर मार्केट वाले जो मतलब लियो साइन वाले होंगे उनका तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ होगा स्पेशली। क्यों? क्योंकि शनि पंचम भाव को भी देख रहे हैं यहाँ से, और पंचम भाव ही आपका शेयर का है, स्पेकुलेशन का है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा। तो मैं लियो साइन वालों को स्पेशली कहूँगा, चाहे लियो साइन वाले हों चाहे लियो असेंडेंट, भैया 28 नवंबर तक मत लगाओ पैसा, फ़ायदा कुछ नहीं होना, नुकसान ही होगा ऑलमोस्ट। अगर तो बहुत अच्छी कोई दशा चल रही है आपकी कुंडली में, बहुत अच्छा शनि ऑलरेडी बहुत अच्छी कंडीशन में, तो शायद आपको नुकसान ज़्यादा ना हो या थोड़ा बहुत जीत भी जाओ, लेकिन रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जुए, सट्टे, लॉटरी वाले, शेयर मार्केट वाले, अभी 28 नवंबर तक रिलैक्स करो, थोड़े बहुत पैसे खा लो यार महीने 2 महीने में, ठीक है, लेकिन उड़ाओ मत। और सबसे बढ़िया उपाय कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। बिना उपाय के कुछ नहीं होगा, उपाय करके थोड़ा बहुत भी 2-4% भी अगर शनि कंट्रोल में आ गया तो काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। ये 2-4% की गेम होती है, ज़्यादा नहीं होती। जैसे चुनाव में 2-4% में लोग जीत जाते हैं और हार जाते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने ख़राब प्लैनेट को 2-4% डाउन कर लेंगे ना, तो ह्यूज इम्पैक्ट आ जाता है, आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हो, चीज़ें बेटर हो जाती हैं। बशर्ते उपाय होंगे आपकी कुंडली के हिसाब से। हवा में उपाय तीर मत चलाओ, इस टाइम नुकसान ही होगा। इधर से पढ़ लिया उपाय, यूट्यूब पे देख लिया, ये कर दिया, ये जल प्रवाह कर दिया, भैया मत रिस्क लेना। दशा कौन सी चल रही है उसका भी तो उपाय करना पड़ेगा। अगर दशा भी खराब चल रही है तो सिर्फ शनि के उपाय से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मेन उपाय तो दशा का होगा, ठीक है। और शनि किस नेटल चार्ट में कैसी पोजीशन में उसका उपाय होगा, तो उपाय करने ज़रूरी है। अब आप लोगों की परेशानी बनी हुई है ऑलमोस्ट करियर वाली, ठीक है। अब यहाँ से नुकसान एक और करवा रहे हैं। अगर जिन लोगों का शनि अपना प्रॉपर्टी का मैटर था, उनको प्रॉपर्टी का भी लॉस हो रहा है, शनि अष्टम भाव में आके प्रॉपर्टी का भी लॉस करवा रहे हैं, ठीक है। कुटुंब के साथ रिलेशन ख़राब कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग तो झगड़ के घर छोड़ के चले गए, सेपरेट हो गए अपने कुटुंब परिवार से। बच्चों के साथ परेशानी आ रही है, एजुकेशन में परेशानी आ रही है इस टाइम,
एजुकेशन ठीक नहीं है, हेल्थ ख़राब है, ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, स्पेशली जो रिसर्च में जा रहे हैं। लियो साइन वाले एस्ट्रोलॉजर भी है ना, उनकी भी नैया लगी हुई है, अगर वो खुद एस्ट्रोलॉजर भी है। यहाँ दिख रहा है ना, 8th हाउस इज़ फॉर ऑकल्ट साइन एस्ट्रोलॉजी, तो उनका भी कोई काम नहीं चल रहा, क्योंकि पब्लिक वाला हाउस जो ना वो डैमेज कर दिया शनि ने। नॉलेज तो बहुत गेन कर रहे हो, बड़े कमाल की नॉलेज हो रही है आपके पास, कस्टमर नहीं है, क्लाइंट नहीं है। तो लियो साइन वालों के लिए ये भी है टेंशन। तो सबसे पहले तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं लियो साइन वाले, उनको अपना उपाय करना है। भाई उपाय तो सबको करना होता है, एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान थोड़ी है, वो भी उपाय करके चलता है। मैं खुद अपने उपाय करता हूँ, उपाय तो करने हैं, बिना उपाय के नहीं टिक सकते। या तो चांदी के चम्मच में आप पैदा हो गए, है ना, कुंडली में योग राजयोग 10-10 बना के आ गए, आप पैदा हो गए, अंबानी अडानी के घरों में पैदा हो गए। वहाँ भी अगर ख़राब प्लैनेट आ जाए, दशाएं ख़राब आ जाएं, तो भैया अनिल अंबानी जैसे भी डूब जाते हैं। तो अगर कंटिन्यू राइज करना है, लाइफ एक बैलेंस लाइफ चाहिए, बढ़िया लाइफ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ की सारी मुसीबतें ख़त्म ही कर दोगे, कोई नहीं कर सकता, अप डाउन्स तो चलेंगे लाइफ में, लेकिन वो ग्राफ नहीं बनेगा कि ऐसे चले गए फिर ऐसे आ गए, वो नहीं बनेगा। ऐसे जाओगे, थोड़े से आओगे वापस ऊपर जाओगे, थोड़े और आओगे वापस, इस टाइप से लाइफ चलेगी, बिल्कुल डाउन ज़ीरो पे नहीं आओगे। रेमेडीज़ का ये फ़ायदा है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब आप लोगों का क्या है, 28 नवंबर के बाद से 50% तक सिचुएशन कंट्रोल में आएगी, लेकिन 100% नहीं आएगी। 100% आपकी आएगी 13 फरवरी 2026 के बाद, और उस टाइम देखेंगे एरीज साइन में जाके आपके ऊपर शनि का इम्पैक्ट डालेंगे। फ़िलहाल नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो कन्या राशि वालों के शनि बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, यानी कि मीन राशि में, रेट्रोग्रेड पोजीशन में। तो इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है शनि का, देखते हैं। तो भैया करियर की बात करें तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है करियर पे, करियर बढ़िया चल रहा है। कम से कम शनि की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और प्लैनेट की वजह से आपकी दिक्कत चल रही हो, किसी और गोचर की वजह से, या आपकी कोई दशाएं गलत चल रही हो, तो बात अलग है। लेकिन शनि के गोचर की वजह से, शनि की रेट्रोग्रेड पोजीशन की वजह से आपकी करियर की दिक्कत नहीं है। स्पेशली बिजनेस वालों के लिए तो बहुत बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। शनि जो है सप्तम भाव में बिज़नेस के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसे लोग टाइकून होते हैं। तो इस टाइम जो सिचुएशन चल रही होगी इनकी, क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस चल रहा है इन लोगों का, कन्या राशि वालों का। ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशली अगर शनि से जुड़े हुए काम में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। समस्या का है, खुद सुस्त हो रखें, काम डिले कर रहे हैं, मतलब काम इतना पूरा कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आज कल करेंगे, परसों करेंगे, एफर्ट में कमी है, आपके खुद के एफर्ट में कमी है, ठीक है। तो वो चीज़ एक सुस्ती ज़्यादा आ रही है, एफर्ट में कमी है, वो चीज़ एक हो सकती है। अदरवाइज़ बिजनेस अच्छा चल रहा है। जॉब वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वामी छठे भाव के ही हैं आपके, ठीक है ना, छठे भाव के स्वामी हैं। तो स्पेशली जिन लोगों को जॉब विदेश में लेनी थी या किसी और सिटी में, उनको तो मिली है जॉब इस पीरियड में। 13 जुलाई के बाद तो इनकी जॉब लगी है या विदेश गए हैं, ठीक है, जॉब वाले लोग, क्योंकि सप्तम भाव विदेश का भी है, तो विदेश में अच्छा कर रहे हैं। लव मैरिज वालों के लिए बड़ी अच्छी सिचुएशन बनी हुई है, पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में आ गया है। कन्या राशि वालों की लव मैरिजेस भी हो रही हैं, लव कम अरेंज, ठीक है, वो एक सिचुएशन अच्छी है। अब यहाँ पे तीसरी दृष्टि 9th हाउस पे पड़ रही है शनि की, तो पिता के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, पिताजी की हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है। अगर ख़राब चल रही है हेल्थ फादर की, तो 28 नवंबर के बाद से कंट्रोल में आ जाएगी सिचुएशन, क्योंकि मार्गी हो जाएंगे। यात्राएं आपकी कुछ धर्म से रिलेटेड लंबी यात्राएं हो सकती हैं, विदेश में तो जा सकते हो। अगर ये सारे कालपात्र के हिसाब से रिजल्ट्स होते हैं, ये नहीं कि हर बंदा विदेश जा रहा है ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है। कालपात्र का मतलब होता है कि अगर आप ऑलरेडी जाना चाहते थे, या आपका कुछ एनवायरनमेंट है, काम है, आप पढ़ने जाने वाले हैं या बिज़नेस करने या जॉब के लिए आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर रहे हैं, आपकी कुंडली में योग भी है, तो
तो आप जाते हो, ठीक है, सबके लिए नहीं होता ये रिज़ल्ट। तो फादर का थोड़ा ख्याल रखें, अदरवाइज़ यात्राएं तो आप करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, मंदिरों की तीर्थ यात्राएं भी कर सकते हैं इस दौरान, ठीक है। अब जो दशम दृष्टि है वो 4th हाउस पे आ रही है, तो इसका सीधा क्या इम्पैक्ट आ रहा है, 4th हाउस पे थोड़ा सा मदर की भी हेल्थ को इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। घर में थोड़ी सी अशांति हो सकती है, इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब छोटे मोटे लड़ाई झगड़े इस टाइप के, या आप घर चेंज कर सकते हो या प्लेस चेंज कर सकते हो। वो तो जो यात्रा करेंगे या विदेश जाकर सेटल होंगे वो तो उनका तो हो ही जाएगा, अदरवाइज़ भी लोग जॉब चेंज करके सिटी चेंज कर रहे हैं या घर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वो एक रिज़ल्ट आएगा 4th हाउस पे दृष्टि का। और आप कुछ प्रॉपर्टी भी परचेज़ कर सकते हैं इस दौरान, या आपने की होगी इस पीरियड में। तो ये जो भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा 28 नवंबर के बाद। जो नेगेटिव है थोड़े से कम हो जाएंगे, जो पॉजिटिव रिज़ल्ट हैं वो भी कम हो जाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे 28 नवंबर के बाद, और बिल्कुल चेंज हो जाएंगे ये 13 फरवरी के बाद कन्या राशि वालों के लिए। तो आगे चलते हैं तुला राशि वालों की, देखते हैं क्या रिज़ल्ट्स हैं। तो तुला राशि वालों के लिए 100 रिज़ल्ट्स हैं, ना ज़्यादा नुकसान ना ज़्यादा फ़ायदा, ठीक है। हालांकि रेट्रोग्रेड हो चुके हैं यहाँ पर छठे भाव में, तो जॉब वालों के लिए ठीक है। जॉब वालों के लिए जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, लगी है इस दौरान रेट्रोग्रेड जब शनि हुए हैं, और अच्छी जॉब लगी है। और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी प्रॉब्लम रह सकते हैं, क्योंकि छठा भाव है तो हेल्थ इश्यूज़ भी देता है, तो हेल्थ के लिए आपको ख्याल रखना है। 28 नवंबर के बाद जो है आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ है, अगर तो रिलेशनशिप स्पेशली मैरिज वालों का ख़राब चल रहा था तो वो चीज़ तलाक तक पहुंच सकती है इस दौरान, या ऑलरेडी पहुंच गई होगी, तो ये एक ख़राब रिज़ल्ट आएगा रिलेशनशिप को लेकर। अदरवाइज़ सारी चीज़ें मेरे को ठीक लग रही हैं। जिन लोगों के लव अफेयर्स थे ना, उनके भी ब्रेकअप्स टाइप के हो रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड आ गया छठे घर में, तो उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं। उनको लॉसेज हुए हैं जो शेयर मार्केट में थे, जो शेयर मार्केट सट्टा वगैरह कर रहे थे, उनको लॉसेज हुए हैं और हो रहे हैं। तो आप 28 नवंबर तक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। मैं तो कह रहा हूँ तुला राशि वाले जो शेयर मार्केट में हैं उनको 13 फरवरी तक थोड़ा सा कंट्रोल में गेम खेलना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। उनका लॉसेज और हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अब दृष्टियों का अगर हम रिज़ल्ट देखें तो अष्टम भाव पे पड़ रही है दृष्टि, थोड़ा सा आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ बढ़ा रहा है। या जिन लोगों की जो है रिसर्च कैटेगरी से जुड़े हुए जो लोग हैं, रिसर्च करते हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है, तो उनको रिसर्च से जुड़ी हुई जॉब्स मिली हैं, ये एक रिलेशन बनाता है, ठीक है। जो आपके लीगल मैटर्स चल रहे थे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी का जो केस चल रहा था, उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो वो एक चीज़ का नुकसान है। 12वें घर पे दृष्टि डाल रहा है, तो लोगों की जॉब्स विदेश में भी लगी हैं इस दौरान, लोग बाहर जाके जॉब्स लगी हैं या दूसरी सिटीज़ में जॉब लगी हैं, ठीक है, शनि के ट्रांजिट से, वो एक बेनिफिट है। लेकिन शनि खर्चा करवा रहा है आपका, 12वें घर को दृष्टि डाल रहा है, तो खर्चा आपका हो रहा है, विदेश पे हो सकता है, ठीक है, और बीमारियों पे हो रहा है। हेल्थ इश्यूज़ मैंने बोला ना, शनि यहाँ पर बैठे रेट्रोगेट हेल्थ इश्यूज़ दे रहे हैं और बीमारियों पे आपका खर्चा करवा रहे हैं। कई लोगों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे हैं। तो स्पेशली ऐसे टाइम में, जैसे ये जो होते हैं ना डेंगू मलेरिया वगैरह होते हैं, इस टाइप के रोग होते हैं जब शनि इस पोजीशन में आते हैं, तो और वह आजकल मौसम भी चल ही रहा है, तो उन चीज़ों से ध्यान रखो। स्पेशली बच्चों की कुंडली में अगर शनि छठे भाव में चल रहे हैं तो डेंगू मलेरिया जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। रिलेशन आपका भाई बहनों के साथ रिलेशन थोड़ा सा डैमेज है, 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, एफ़र्ट में भी कमी है। अगर आप एफ़र्ट कर रहे हो तो उसमें भी कमी है, थोड़ा सा एफ़र्ट को बढ़ाओ, तो थोड़ा एफ़र्ट को बढ़ाओ तो थोड़ा बेटर रिज़ल्ट आएंगे। और रिलेशनशिप ख़राब हैं भाई बहनों के साथ, जो लीगल प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की, वो भाई बहनों की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो एक सिचुएशन बन सकती है। तो आपका रिज़ल्ट जो इस टाइम चल रहा है रेट्रोग्रेड पोजीशन में, जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं आपकी, स्पेशली हेल्थ को लेकर,
तो आपने रेमेडीज़ करनी है, ये 28 नवंबर के बाद से कम हो जाएंगी। और जब एरीज साइन में जाएंगे शनि 23 फरवरी, उसके बाद बिल्कुल कम हो जाएंगी। उसके बाद देखेंगे कि एरीज में जाकर आपको क्या रिजल्ट देता है शनि। ठीक है, अभी आगे चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि बैठे हैं पंचम भाव में। ठीक है, अब इन लोगों के लिए भी सिचुएशन इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर मैं इनकम की बात करूं, ना इनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है। वृश्चिक साइन वैसे ही अगेंस्ट होता है शनि के, शनि इनको अच्छा रिजल्ट देते नहीं है, और यहाँ पर आकर शनि रेट्रोग्रेड हो गए हैं, तो जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही थी उनको और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी इनके साथ? एक तो मैरिटल रिलेशन, पत्नी के साथ मैरिटल रिलेशन, तलाक योग, या फिर पत्नी की हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम। तो भैया विशेष ख्याल रखो इस दौरान, इस पीरियड में पत्नी के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई है, या आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, या पति की बात भी कर रहा हूँ मैं, औरतों के लिए उनके पति। ठीक है, अब इनकम में भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, यहाँ पे आपकी इनकम पर दृष्टि डाल रहे हो। आप जितना एफर्ट कर रहे हो 10वें घर का कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा आपको, काम बहुत कर रहे हो, रिज़ल्ट कुछ नहीं है, ज़ीरो। यहाँ से आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, पैसे में भी कमी कर दी है बहुत बुरी तरीके से। तो तुला राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इस टाइम, जब से शनि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। दिक्कतें ये जो आ रही थी ऑलरेडी पाइसेस में आने पर, ये बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इनको कम कैसे करेंगे? 28 नवंबर के बाद से ये कम हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी। तो बेटर है शनि के उपाय करना शुरू कीजिए। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के उपाय कीजिए। उपाय आपकी दशाओं के आधार पर बताए जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ गोचर के उपाय से आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर तो ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है, बहुत रेयर ही लोग होंगे जिनके साथ ये सिचुएशन नहीं है, यानी कि बहुत अच्छी कोई दशाएं चल रही होंगी, फिर भी उनको कुछ ना कुछ डैमेज यहाँ पे आके शनि करेगा ही करेगा। फाइनेंस रिलेटेड, ये हेल्थ रिलेटेड और रिलेशनशिप में, तीनों चीज़ों में दिक्कत दे रहा है। ठीक है, आपकी जो पेट की समस्याएं वो बढ़ जाएंगी, गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, पेट की समस्याएं बढ़ जाएंगी, या शोल्डर पेन हो जाएगा, शोल्डर से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स, शोल्डर में पेन, शोल्डर से जुड़ी हड्डियों में पेन। ठीक है, और जब शनि पेन देता है तो ये ठंडक की वजह से ज़्यादा देता है। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को हीट गर्म रखना है। अगर आप ठंडी जगहों पे रहते हैं तो ढक के रखो, कपड़े पहन के रखो। ठीक है, स्पेशली ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं फीमेल्स में आती हैं, जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है शनि यहाँ पर। साथ साथ में हेल्थ की, वेल्थ की और रिलेशनशिप की, ये तीन चीज़ें तो बतानी ही पड़ती है ना। तो यहाँ पे शनि बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट देते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए बेनिफिट है, पढ़ाई अच्छी हो रही है उनकी, एजुकेशन का रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, बस दैट्स इट। एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अदरवाइज़ बाकी चीज़ों में दिक्कत है वृश्चिक राशि वालों के लिए। 28 नवंबर के बाद चीज़ें ये थोड़ी कंट्रोल में आ जाएंगी, और टोटल कंट्रोल जो होगा वो 13 फरवरी के बाद होगा। रेमेडीज़ कीजिए। आगे चलते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए जो है, चौथे घर में शनि है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में हो। ठीक है, अब देखो कमेंट सेक्शन में बहुत लोग आके कहेंगे कि भाई नेगेटिव बता दिया, नेगेटिव। अरे भैया, शनि जो होते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। बहुत रेयर लोग, क्योंकि ईमानदारी तो है नहीं कहीं दुनिया में, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको शनि पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, 2 नंबर के काम लोग आजकल ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, रिश्वतें ले रहे हैं, 2 नंबर के काम कर रहे हैं, कहाँ से शनि पॉजिटिव देंगे? शनि न्याय का देवता है, जो बिल्कुल 1 नंबर में आप काम करोगे तो वैसे ही परेशान रहते हो, है ना, कि भाई सैलरी कम है या पैसा नहीं है। और जो पैसा कमा रहे हैं 2 नंबर में कर रहे हैं, अगर उनकी सिचुएशन कोई ऐसी आ जाती है तो रिज़ल्ट ख़राब मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि शनि जो होते हैं कर्म का फल प्रदान करते हैं, इसी जन्म में कर्म का फल दे देते हैं। कोई आपको मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला फल, जो मिलेगा इसी जन्म में मिल जाएगा फल आपके कर्मों का, और वही काम शनि करते हैं। ठीक है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे करोगे तो बुरे मिलेंगे। तो हर कर्म के फल के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। अब यहाँ पर शनि वैसे भी ढैया जैसी सिचुएशन बना देते हैं, इसे ढैया भी कहते हैं बेसिकली। तो शनि सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं कि 10th हाउस को ही डैमेज कर रहे हैं।
आपके करियर को डैमेज कर रहे हैं। हालांकि सेकंड हाउस के लॉर्ड है, फोर्थ हाउस में तो अच्छी पोजीशन है, पैसा तो आएगा कहीं ना कहीं से, चाहे 10th हाउस को डैमेज भी करें लेकिन पैसा आएगा आपके पास। ठीक है, भाई बहनों के साथ भी रिलेशन ठीक रहेंगे आपके, एफर्ट भी बढ़ेगा, बल्कि आप एफर्ट बढ़ा देंगे क्योंकि करियर में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी तो एफर्ट बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। दृष्टि का रिज़ल्ट अच्छा नहीं है शनि का, अदरवाइज़ ये आपको धन से रिलेटेड, मतलब जो अचानक से धन आ जाना या जो आपने सोचा ना उस टाइप के रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दुश्मनों पर भी आप हावी रहेंगे, आपके जो दुश्मन हैं उनके ऊपर आप हावी रहेंगे, कंपटीशन विन कर लेंगे। जो बच्चे जा रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए वो कंपटीशन विन करेंगे, मतलब हायर एजुकेशन अच्छी चलेगी बच्चों की। ठीक है, आपकी अपनी जो है लेजीनेस की आदत को बढ़ा देगा ये, तो वो एक प्रॉब्लम है कि सुस्ती ज़्यादा आएगी, काम डिले कर सकते हो, आप टाल सकते हो, वो मत कीजिए। अदरवाइज़ ठीक है। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत जो है सीनियर्स के साथ बनेगी आपकी जॉब अपने वर्क प्लेस पे, अदरवाइज़ इट्स फाइन। ठीक है, छठे घर पे दृष्टि है, 10वें घर पे है और लगन पे है। लगन पे दृष्टि से मतलब थोड़ा सा जब शनि चंद्रमा पे दृष्टि डालते हैं तो टेंशन थोड़ी ज़रूर बनती है, मेंटल टेंशन की दिक्कत रहती है। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है, अदरवाइज़ ठीक है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सुस्ती ज़्यादा आ रही है या टेंशन डिप्रेशन हो रहा है, तो आप जो है शनि की छोटी मोटी रेमेडी कोई भी कर लीजिए, इंटरनेट पे बहुत मिल जाती है। मैं बेसिकली रेमेडीज़ बताता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कुंडली चेक करके ही रेमेडीज़ बताता हूँ, ऐसी तुक्के वाली रेमेडीज़ नहीं बताता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ किसी का नुकसान हो जाए और वो पाप मुझे लग जाए, तो मैं ऐसे रेमेडीज़ हवा में नहीं बताता हूँ, बताऊँगा तो कुंडली चेक करके ही बताऊँगा। ठीक है, तो अगर कोई सिचुएशन आपकी 10वें हाउस से करियर से जुड़ी हुई जो आ भी रही है, वो 28 नवंबर के बाद से कंट्रोल में आ जाएगी और उससे 28 नवंबर के बाद आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कुछ आपने हो सकता है प्रॉपर्टी भी गेन की है इस पीरियड में, या करने वाले हो, घर वगैरह बनाने वाले हो, वो काम हो जाएगा। अगर अभी नहीं हो रहा तो 28 नवंबर के बाद पक्का हो जाएगा। तो ये शनि धनु राशि वालों के लिए फिर भी अच्छा है, पॉजिटिव है। बनी जा पराठा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं मकर राशि वालों के लिए। अब मकर राशि वालों का जो है शनि तीसरे घर में ट्रैवल कर रहा है, तो थर्ड हाउस में शनि बेसिकली अच्छा ही माना जाता है। अब देखो शनि का जो बैड रिजल्ट होता है ना, मेन उसकी पोजीशन से नहीं होता, याद रखना, उसकी दृष्टियों से होता है। और जब ऐसी सिचुएशन में शनि बैठा हो कि कोई मैलेफिक दृष्टि ज़्यादा ना पड़ रही हो तो फिर वो बेस्ट पोजीशन होती है। अब शनि थर्ड हाउस में बैठ के आपके पराक्रम को तो बढ़ा ही देगा, आप मेहनत करना शुरू कर दोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में है तो आपके इस टाइम एफर्ट और ज़्यादा अच्छे हैं। थर्ड हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, आप यात्राएँ करेंगे, विदेश यात्राएँ करेंगे। ठीक है, इस दौरान जाने वाले गए भी होंगे अपनी जॉब पर्पस के लिए, बिज़नेस के लिए बाहर भी जाएंगे, बाहर सेटल होने वालों के लिए ये पोजीशन अच्छी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी जब थर्ड हाउस में जाता है तो ऐसे लोग वैसे भी कहीं ना कहीं जाते हैं, या तो घूमने फिरने जाएंगे या प्लेस चेंज करेंगे अपना, तो वो एक सिचुएशन आई है। और कोई ज़्यादा बैड दृष्टियाँ हैं नहीं इसकी। थर्ड एस्पेक्ट जो है फिफ्थ हाउस पे है, तो फिफ्थ हाउस पे जो दृष्टि है वो एजुकेशन के लिहाज से थोड़ी सी ख़राब है। देखो कभी भी कोई प्लैनेट हर चीज़ में फ़ायदा नहीं देगा, आप याद रखना। अभी ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इनकम पे नहीं डाल रहा शनि, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों पे डाल सकता है थोड़ा बहुत। एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्टूडेंट्स को, या छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा हेल्थ का भी होता है। ठीक है, अब इसकी जो सप्तम भाव पे दृष्टि है तो कहने को भाग्य स्थान है, लेकिन पिता की हेल्थ का अपने ख्याल रखना है। पिता के साथ रिलेशनशिप में, भाई बहनों के साथ तो रिलेशन अच्छा है लेकिन पिता के साथ बिगड़ सकता है। ठीक है, या पिता की हेल्थ ख़राब हो सकती है तो उसका ख्याल रखना है। ठीक है, और जो है 12वें स्थान पे भी दृष्टि है
तो यहाँ पे 12वें स्थान पे दृष्टि होना तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे नहीं रहा है, बल्कि विदेश से कनेक्शन जोड़ रहा है। तो आप विदेश जा रहे हो या किसी और स्टेट में जाके सेटल हो रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। 12वें स्थान से रिलेशन बनाता है तो आपकी यात्राओं पे खर्चा करवा रहा है। खर्चे, शनि जब भी 12वें स्थान को देखा तो खर्चा करवाएगा, ठीक है। तो खर्चे हो रहे हैं यात्राओं पे, कहीं बाहर जाके हो रहे हैं, विदेश यात्राओं पे हो रहे हैं, ठीक है, या वैसे ही घूम रहे हो फिर रहे हो उसमें खर्चे हो रहे हैं, तो वो एक चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं, आपके लिए पॉजिटिव ही है। शनि की पोजीशन 3rd हाउस में बहुत अच्छी होती है और ये हर चीज़ में ग्रोथ देती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है। तो मकर राशि वालों के लिए 28 नवंबर तक का टाइम तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसके बाद हो सकता है थोड़ी सी कमी आ जाए, लेकिन फिर भी जो है ग्रोथ वगैरह इनकी चलती रहेगी। कोई ज़्यादा टाइम, अगर अकेला शनि ही आपको प्रॉब्लम देना छोड़ दे तो लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। मतलब ये सिचुएशन वो है कि या तो आपने अपने पाप धो लिए या अपने कर्मों जो पाप किए थे उसको आपने पूरा कर दिया, तो ये वो सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे शनि को आपको कोई बैड इफ़ेक्ट देने का ज़रिया नहीं रहता। अगर 3rd हाउस में शनि है तो आप वैसे ही धुले हुए हो, आपको गंगा जाके नहाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपने कर्मों का फल पिछले जन्म में ही धो दिया था। अगर तो नेटल चार्ट में ये पोजीशन है, ठीक है। और जब ट्रांजिट में आते हैं 30 साल तो लगते ही हैं आने में, तो लाइफ में अगर ट्रांजिट में भी आया है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही रहे हैं, इसीलिए 3rd हाउस का रिज़ल्ट आपको मिल रहा है इस टाइम। इससे पहले जो है यहाँ से गुजरे हैं तो ये मतलब 3 जगह से गुजर के 7.5 साल आपको वैसे ही नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहा है। आपके पाप धो के आए हैं शनि, आपको परेशान करके आए हैं। अभी आपको छुटकारा मिला है जब ये पाइसिस में आए हैं, इसीलिए आपको थोड़े बेटर रिजल्ट, जब शनि अपनी 7.5 कंप्लीट कर देते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए मकर राशि वाले चिल, घूमना फिरना, चिल करना, कोई ज़्यादा टेंशन ही नहीं, ठीक है। तो 28 के बाद मार्गी हो जाएंगे तो अपने नॉर्मल रूटीन में आप लोग आ जाएंगे। इस टाइम अगर चिल भी हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन में है तो कुछ बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं शनि यहाँ पर, रिलेटेड करियर, रिलेटेड फाइनेंस, ठीक है। जितनी परेशानियाँ पीछे 7.5 सालों में आई वो तकरीबन ख़त्म हो गई। तो आगे चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के शनि चल रहे हैं 2nd हाउस में, यानी कि भैया 5 साल तो निकाल लिया आपने, 7.5 में से 5 तो निकल गए आपके। अभी ये चल रहा है आखिरी पोजीशन आपका, ठीक है, 7.5। लेकिन अब हुआ क्या, रेट्रोग्रेड हो गए। शनि महाराज ने सोचा भाई कुंभ राशि वालों अभी तुम्हारे पाप पूरी तरह धुले नहीं हैं, तो रिटर्न हो जाता हूँ, थोड़ा सा और समय बिताऊंगा मैं पाइसेस में, उसके बाद निकलूँगा। तो और ज़्यादा आपको धो रहे हैं अच्छी तरह से शनि इस टाइम, ठीक है। अभी हुआ क्या कि हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हुई हैं, खर्चे ख़त्म हुए हैं। यहाँ पर थोड़ा फाइनेंशियल गेन आपको मिलना ज़रूर शुरू हुआ है, लेकिन समस्याएं फिर भी बनी हुई हैं जब तक कि शनि कंप्लीट तरीके से मीन राशि को छोड़ के एरीज में नहीं जाएंगे 13 फरवरी तक। इस टाइम आपकी जो मशीन है, वॉशिंग मशीन पाप को धोने वाली, फुल स्पीड में चल रही है। क्यों? क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड है। ये स्पीड थोड़ी सी धीरे हो जाएगी, आपकी समस्याएं थोड़ी 28 नवंबर के बाद से कम हो जाएंगी, लेकिन चलती रहेंगी, हल्की फुल्की, प्रॉपर ख़त्म होंगी 13 फरवरी के बाद। फिर चिल वाला टाइम आएगा जब आप चिल मारोगे, क्योंकि आप मशीन से धुल के एकदम साफ़ सुथरे आके बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो कुंभ राशि वालों की 7.5, बेसिकली 7.5 यही करती है, लोगों के जितने पाप कर्म होते हैं उनका लेखा जोखा उन 7.5 सालों में। अगर तो आपने बहुत ज़्यादा काम कर्म नहीं किए हैं तो आप टिक जाते हो उस टाइम में, ठीक है, उस पीरियड को झेल लेते हो। बहुत ज़्यादा किए हैं तो लोगों के तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना 7.5 कुछ नहीं होती, भैया जिनके ऊपर बीती है उनसे जाके पूछो, वो बताएंगे, ठीक है। तो 7.5 होती है। अनिल अंबानी देख लो, नाम से तो मेष राशि बनती है और 7.5 चल रही है, देखो क्या हो रहा है उसके साथ, है ना।
तो नाम राशि का भी इफेक्ट होता है, और हो सकता है उसकी ओरिजिनल राशि ही वो, अगर ओरिजिनल राशि ही मेष राशि होगी अनिल अंबानी की, तो फिर दुनिया देख ही रही है क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो कुंभ राशि वालों की 7.5 का जो इस टाइम जो पीरियड चल रहा है उसमें अच्छी तरह से रिजल्ट्स दे रहे हैं शनि। जो बैड हैं वो भी अच्छी तरह मिल रहे हैं, जो अच्छे हैं वो भी अच्छी तरह मिल रहे हैं। थोड़ा सा फाइनेंशियल गेन हो सकता है। चौथे घर पे दृष्टि है, तो चौथे घर से जुड़े माता जी की आप अपना ख्याल रखें, उनकी हेल्थ पे प्रॉब्लम हो सकती है, या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े घर में माहौल थोड़ा सा ख़राब रह सकता है शनि की दृष्टि के कारण, ठीक है। या अगर हम हेल्थ की बात करें तो फेफड़ों से जुड़ी परेशानियाँ, अक्सर जब ट्रैवल करते हैं शनि सेकंड हाउस से तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं लोगों को, मैंने बहुत केसेस में देखा है। तो सेकंड हाउस से अगर ट्रैवल कर रहे हैं शनि तो हार्ट का ख्याल रखें, फिटनेस का ख्याल रखें, अपना जिम विम जाओ, हेल्थ इश्यूज़ थोड़े। सेकंड हाउस क्या है, हैबिट, बैड हैबिट, है ना। तो शनि अल्कोहल भी है। अब शनि वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये जाते हुए शनि से आपने इस चीज़ से बच के रहना है। अल्कोहल ज़्यादा चल रहा होगा इस टाइम क्योंकि रेट्रोग्रेड है, ठीक है। बिना शराब के मज़ा नहीं आ रहा है, तो शराब थोड़ी कम कर दो। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे है ना, तो हेल्थ को लेकर थोड़े से इश्यूज रह सकते हैं, पेट से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो सकता है कि अभी ना मिले, थोड़ा रुक के मिले। प्रॉपर्टी के जो मैटर्स चल रहे थे उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका ऑकल्ट साइंस में, ठीक है। फ़ायदा आपको फाइनेंशियल गेन थ्रू लॉटरी सट्टा हो सकते हैं, अचानक धन आने का चांस बन सकता है, कहीं से अचानक ही पैसा आ गया उस टाइप का बन सकता है। या शेयर मार्केट में भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें थोड़े से बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, तो वो रिज़ल्ट ज़रूर रहेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स थोड़े अच्छे रहेंगे आपके। लेकिन फिर भी इनकम हाउस को तो देख ही रहे हैं, 11वें भाव को तो देख ही रहे हैं, तो खुल के नहीं आ रहा, ठीक है। जितना आप सोच रहे हो उतना नहीं आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो रहा है। ये कब होगा, खुल के फ़ायदा कब होगा, जब शनि यहाँ से हट जाएंगे। अभी तो नहीं हट रहे हैं, 28 नवंबर को ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको कम ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन प्रॉपर 13 फरवरी 2026 के बाद से आपकी भी बल्ले बल्ले, फाइनेंस बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, चिल, घूमना फिरना, ऐश। कम से कम शनि की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर दशाएं कोई ख़राब चल रही हैं तो उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अगर कुंडली में ही दशाएं कोई ख़राब चल रही हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम की चल रही हैं, कोई आपकी चल रही है फाइनेंस से जुड़ी ख़राब दशाएं, तो वो रिज़ल्ट तो आएंगे, लेकिन शनि के रिज़ल्ट जो ख़राब हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उसी से काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो आगे चलते हैं मीन साइन वालों के लिए। तो मीन साइन वालों के लिए तो 7.5 का सेकंड फेज चल ही रहा है, तो इनका तो मतलब ऐसे जो ग्राफ बन रहा था ना प्रॉब्लम्स का, वो ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, ये टॉप पे पहुंच चुका है इस टाइम। इसके बाद से नीचे होना शुरू होगा जब ये रेट्रोग्रेड पोजीशन से हट के मार्गी होंगे 28 नवंबर के बाद, तब मीन वालों का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करेगा, और जब ये क्रॉस कर जाएंगे एरीज को भी तब जाके कंप्लीट ख़त्म होगा। तो इस टाइम अगर मैं बात करूं तो मून और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है वो भी टेंशन डिप्रेशन ज़्यादा दे रहा है इनको। टेंशन डिप्रेशन बनी हुई है इनको, किस चीज़ से जुड़ी बनी हो सकती है, रिलेशनशिप, बिजनेस, ठीक है। यात्राओं से जुड़ी प्रॉब्लम, साइबलिंग्स की प्रॉब्लम, साइबलिंग्स के साथ रिलेशन खराब, यात्राओं में प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं जा रहे हो काम नहीं बन रहा है, एफर्ट्स में कमी, सुस्ती आना, ठीक है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, उसी से टेंशन बनी हुई है, बिज़नेस ठीक चल नहीं रहा है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेट से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, शोल्डर पेन हो रहा है, फादर के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है, फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम है, करियर में दिक्कत है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या डिमोशन हो गया है, ठीक है। इस टाइप के रिजल्ट्स अभी बढ़े हुए हैं, ये कब कम होंगे, 28 नवंबर के बाद थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन प्रॉपर कम नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एरीज़ में जाकर कम हो जाएंगे, क्योंकि 7.5 अभी आपके 5 साल चलनी है। जब एरीज़ को पार करके टॉरस में आएंगे शनि,
तब जाके आपको रिलीफ मिलेगा। तब तक मीन राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है और दिक्कतें परेशानियाँ अप डाउन बनी रहेगी। सबसे बेस्ट है उपाय शुरू कर दो, आने वाले 5 साल तक शनि के उपाय करते रहो, बचे रहोगे, वरना ये उधेड़ के रख देता है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। पागल नहीं बनाऊँगा कि अरे भैया लॉटरी खुलने वाली है आपकी, जो चीज़ नहीं होने वाली है नहीं है। कोई दशा चल रही है आपकी, उसमें भी कमी आ जाएगी। अगर कोई दशा चल रही है आपकी बढ़िया चल रही है, उसके रिजल्ट्स भी कम हो जाएंगे आपके। और अगर कोई घटिया दशा चल रही है ना, हो गया काम, उसके रिज़ल्ट मैलेफिक बढ़ जाएंगे, ख़राब रिज़ल्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा इंसान ज़िद्दी बहुत हो जाता है। जब सेकंड फेज चलता है ना, किसी की मानता नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, इसीलिए रिलेशन ख़राब होते हैं, स्पेशली पत्नी के साथ। ठीक है, तो जिनके रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं इस टाइम तो तलाक योग बन रहा होगा, तलाक से जुड़ा हुआ। बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, सब कुछ एक प्लैनेट तो करता नहीं है, इनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। दशाएं कौन से प्लैनेट्स की चल रही हैं और प्लैनेट्स, अब जैसे मैं तलाक की बात कर रहा हूँ तो उसमें और भी तो योग देखने पड़ेंगे ना। वीनस कहाँ है, मंगल की क्या पोजीशन है, मंगलिक दोष है या नहीं है, वीनस कैसी जगह पर बैठा है, क्या दशाएं चल रही हैं, छठे घर की दशाएं तो तलाक फाइनल है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हो सकता है 100% रेजोनेट ना हो आपके साथ, 100% मैच ना हो, लेकिन कुछ बातें अगर मैच कर रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो रेमेडीज़ ज़रूर कीजिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए, मुझे दिखानी है दिखाइए, किसी और को दिखानी है दिखाइए। पेड कंसल्टेशन करता हूँ, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप का, मुझे कांटेक्ट करके आप अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं फ्री कंसल्टेशन नहीं करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।